Good morning, everyone. Welcome back to my channel. This is Bakha, and today we are going to discuss about pollination and the outbreeding device and pollen pistil interaction. Okay, we have already completed female gametophyte and male gametophyte. So let's start. What is pollination? So the transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. So simply हम पहले से जानते हैं कि एंथर हमारा मेल पार्ट है एंड स्टिग्मा फीमेल पार्ट. सो एंथर में जिस पॉलन का फॉर्मेशन होता है उस पॉलन का एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक जाना, वो ट्रांसफ़र होना ही कहलाता है पॉलिनेशन. Okay, it is divided into two types: self pollination and cross pollination. So let's see what is self pollination. यहाँ पे ये जो नाम दिया गया है इसको सेल्फ पॉलिनेशन, उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स खुद में ही पॉलिनेट होना. So when the pollen is transferred from an anther to a stigma of the same flower or the stigma of the another flower on the same plant. So pollination तो हमारा हो गया कि pollen का anther से stigma में जाना is pollination. Okay, and इसको टू टाइप्स में बांटा गया है: सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं एंड उनके बीच में पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. या फिर और एक कंडीशन बनता है कि एक प्लांट में आपका एक ही फ्लावर तो नहीं रहता, बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, तो मे बी एक फ्लावर का मेल पार्ट से पॉलन निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में चला जाए. सो एक ही फ्लावर के अंदर में पॉलन का एंथर से स्टिग्मा में जाना, और दूसरा कंडीशन हो गया एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन का स्टिग्मा में जाना, आपका कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन. इसे हम दो टाइप्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं: ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी. ओके, व्हाट इज ऑटोगैमी? अभी मैंने बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन बनते हैं. एक तो है आपका एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा में पॉलन का ट्रांसफ़र होना, एंड दूसरा आपका आएगा एक प्लांट में एक से ज़्यादा फ्लावर्स हो सकते हैं, तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन जब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में फीमेल में जाते हैं तो उसे भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. तो यहाँ पे जो मैंने पहला कंडीशन रखा बाइसेक्सुअल फ्लावर का, कि एक ही फ्लावर के अंदर एंथर एंड स्टिग्मा में पॉलन का जो ट्रांसफ़र होगा उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी. और जिटनोगैमी बोलेंगे किसको? जब एक ही प्लांट में एक फ्लावर के एंथर से पॉलन निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा में जाकर वो पॉलन लैंड करेगा, तो उसको जिटनोगैमी बोलेंगे. ओके, सो ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से. ये जो ऑटोगैमी है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर के अंदर में पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको देखा जाता है मेनली उस प्लांट्स में जो कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ऑटोगैमी सीन इन दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. सो लेट्स सी व्हाट इज कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. फर्स्ट में मैंने लिखा है Clistogamous flower. In such flower, anther and stigma lies close to each other. They are closed flowers. So clistogamous, that means when flowers are closed. जब वो closed रहेंगे तो उसके अंदर के जो एंथर एंड स्टिग्मा रहेंगे वो आपस में काफ़ी क्लोज्ड रहेंगे. इस डायग्राम में अगर देखें तो ये मैंने एक क्लोज्ड फ्लावर बनाया है, एक ओपन एक्सपोज फ्लावर बनाया है. इसमें अगर फ्लावर के पेटल काफ़ी क्लोज रहेंगे, एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंथर एंड स्टिग्मा जो है काफ़ी क्लोज्ड है, तो इसमें ऑब्वियसली ऑटोगैमी ऑटोमेटिकली होगा, खुद ही
हम कह सकते हैं कि ये यहाँ का जो पॉलन है वो बाहर नहीं जा सकता है, फ्लावर के अंदर ही रहेगा, तो फ्लावर के अंदर के ही स्टिग्मा में वो लैंड करेगा। सो ऑटोगैमी इसमें इजीली हो सकता है। लेकिन इसके अपोजिट देखा जाए तो ये है हमारा कैस्मोग्रामस। कैस्मोग्रामस फ्लावर है ये, जिसमें फ्लावर्स एक्सपोज्ड हैं, ओपन है, जिसकी वजह से एंथर एंड गैनोसियम दोनों थोड़े थोड़े गैप में आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोगैमी जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो यहाँ पे इस एंथर से पॉलन को स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होने के लिए मे बी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़े यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस इज़ अ क्लोज फ्लावर जिसमें ऑटोगैमी इजीली हो सकता है, एंड कैस्मोगैमस इज़ ए एक्सपोज्ड फ्लावर जिसमें एंथर एंड स्टिग्मा थोड़े दूर दूर प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी थोड़ा रेयरली पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू इजीली ऑटोगैमी हो सकता है। ठीक है, next is in such flowers the anther and stigma lies close to each other। ये यहाँ पे क्लिस्टोगैमस के बारे में बोला गया है। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर एंड कैस्मोगैमस एक्सपोज फ्लावर्स दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वाइला, oxalis and commelena produce both type of flowers, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ओके, एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखेंगे, वाइला, oxalis एंड कॉमेलिना, ये दोनों क्या है, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गिटनोगैमी। ये मैंने अभी बोला कि ऑटोगैमी तो हो गया आपका एक ही फ्लावर के अंदर में एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ट्रांसफर हो रहा था। ये गिटनोगैमी में क्या था, एक प्लांट था, एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स थे, इस प्लांट के एक फ्लावर से एंथर से पॉलन निकलकर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक वो पॉलन का ट्रांसफ़र होना ही क्या है, गिटनोगैमी है। ओके, इट इज़ फंक्शनली नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्यों बोला जा रहा है अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले इस डायग्राम को बताने से पहले मैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है उस पर जाते हैं हम लोग। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेनोगैमी। ओके, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है, ये कम्प्लीटली अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में एंथर टू स्टिग्मा में पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये जो फ्लावर्स हैं वो सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए। लाइक अगर रोज़ का एंथर में पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है और वो पॉलन सनफ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा में जाकर गिरे, तो ऐसा नहीं होगा कि रोज़ के पॉलन जो हैं वो सनफ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। ओके, सो द कंडीशन इज दैट कि स्पीसीज सेम होने चाहिए। ठीक है, सो इस डायग्राम पे आते हैं वापस। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या था, एक प्लांट के एक फ्लावर के अंदर ही, इस फ्लावर में ही समझ लीजिए कि आपका मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, एंड्रोसियम एंड गैनोसियम दोनों प्रेजेंट है, एंड उसी एंड्रोसियम से पॉलन प्रोड्यूस होकर उसी के गैनोसियम, उसी फ्लावर के गैनोसियम के स्टिग्मा में वो लैंड कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोगैमी। एंड नेक्स्ट इज सेम प्लांट, एक ही प्लांट में एक से ज़्यादा फ्लावर्स भी हो सकते हैं, तो एक फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन प्रोड्यूस होकर दूसरे फ्लावर के, देखिएगा सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर के गैनोसियम के स्टिग्मा में वो लैंड कर रहा है, तो वो कहलाएगा गिटनोगैमी। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों क्या बोला जा रहा है गिटनोगैमी में, इट इज़ नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि
एक ही फ्लावर के अंदर में ये नहीं हो रहा है, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर में पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए फंक्शनली बोला जा रहा है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिकली क्या है, ये तो एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट के अंदर से प्रोड्यूस हुए हैं, इन दोनों फ्लावर्स में जीन तो एक ही मिलेंगे, तो इसीलिए इसे बोला जा रहा है जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। लेकिन फंक्शनली अगर ऊपर से देखा जाए तो एक फ्लावर से कम्प्लीटली ये दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन, इसलिए इसे बोला गया है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एंड क्रॉस पॉलिनेशन जेनोगैमी का एक्सप्लेन यहाँ पे अगर एग्जांपल देखा जाए तो कम्प्लीटली दो अलग अलग फ्लावर लेकिन सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए, सेम स्पीसीज़ के दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन का ट्रांसफ़र होना ही आपका कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप कि ये आपको क्लियर है। सो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक चार्ट बनाया है कि पॉलिनेशन क्या है वो हमने देखा। अब ये दो टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज अगेन टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताने के लिए लिखा हुआ है कि ऑटोगैमी इन विच द ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma in the same flower. So same flower मैंने यहाँ लिखा है। एंड गिटनोगैमी मीन्स डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफ़र होना। एंड क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंथर को पता है कि कहाँ जाना है उड़ के और खुद ब खुद चला जाए, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया कि वो उड़कर खुद से कैसे जाएगा, तो उड़ने के लिए भी उसे एक एजेंट की ज़रूरत है, वो है विंड। सो हम लोग इसे दो टाइप्स में बांटते हैं, एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस पॉलिनेशन में। एबायोटिक एजेंट इंक्लूड्स विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड। सो क्लियर है कि विंड के थ्रू पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कि पॉलिनेशन बाय विंड के थ्रू हुआ है। और इसको एक टर्म दिया गया है एनिमोफिली। व्हाट इज एनिमोफिली बोला जाए अगर, तो when the pollen is transferred from anther to stigma with the help of air currents, so it terms as एनिमोफिली। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इस विंड पॉलिनेशन के लिए, वो क्या है, लेट्स सी। स्टिग्मा इज लार्ज, ब्रांच्ड एंड फेदरी। सो ऑफ कोर्स जो स्टिग्मा है क्या है, फीमेल पार्ट है, गैनोसियम का ऊपर का जो पार्ट होता है। इसी में मैं फिर से दिखाती हूँ, ये जो गैनोसियम है, इसका ऊपर का जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, है ना। सो स्टिग्मा को क्या बोला जा रहा है, लार्ज होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ऑब्वियसली जब वो एयर करंट के थ्रू पॉलन उड़कर आएंगे, तो अगर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो अगर छोटा रहे तो मे बी ये यहाँ पे लैंड ना करके थोड़ा सा आगे लैंड हो जाए, तो यहाँ पे ये पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा सा लार्ज हो तो एयर करंट्स के थ्रू अगर पॉलन आते भी हैं तो ईजीली वो स्टिग्मा में लैंड कर सकते हैं। okay, and then pollen grains are produced in large amount, of course वो large amount में produce होने चाहिए, क्योंकि एयर करेंट्स के थ्रू वो बहुत सारे इन्वायरमेंट से होकर गुजरेंगे, तो कुछ पॉलेंस हो सकते हैं कि डैमेज हो जाए और कुछ पॉलेंस ही स्टिग्मा तक पहुंच सकें। एंड ऑफ्टन स्मूथ एंड लाइट सो दैट कैन बी कैरिड अवे बाय द जेंटिएस्ट ऑफ विंड करेंट्स। सो स्मूथ एंड लाइट भी होने चाहिए जिससे वो इजीली एयर करंट के साथ फ्लो कर सकें। सो नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ये हमने अभी देखा। नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स,
ये ज़रूरी है कि पॉलन ग्रेन्स जो हो वो नॉन स्टिकी हो, क्योंकि अगर वो स्टिकी रहेंगे तो एयर करेंट्स के साथ में बहुत सारे सरफेसेस से होके गुजरेंगे जब तक कि वो गैनोसियम के पास नहीं पहुंच जाते हैं। तो अगर वो स्टिकी रहेंगे तो गैनोसियम से पहले और भी बहुत सारे सरफेसेस से होके गुजरेंगे तो वो उस सरफेस में चिपक जाएंगे, और अगर वे नॉन स्टिकी रहेंगे तो वो इजीली उस सरफेसेस से टच होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। So next is pollination by water, and it terms as hydrophily. Okay, it is a rare form of pollination जो वाटर के थ्रू होता है। इसमें आपका क्या है कि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। सो एक कवर रहता है पॉलन में, जो वाटर में, अगर जैसे वाटर के अंदर प्लांट के अंदर से एंथर एंथर से पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है और वो बाहर निकल रहा है, निकलने के बाद वो वाटर में तैरते हुए वो जा रहा है दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स की तरफ। तो बीच में बहुत सारे उसे भी बहुत सारे सरफेसेस, बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी आएंगे जिससे उनको टकरा कर जाना पड़ेगा आगे। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे वो डैमेज ना हो, उसके लिए इसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहता है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, जिसे टर्म दिया गया है जूओफिली। ओके, इट इज ए फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन वेयर पॉलिनेशन इज ट्रांसफर्ड बाय एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड, ये सब है। ओके, इसमें भी कुछ कंडीशन है, लाइक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जूओफिली में पॉलन को ट्रांसफ़र होने के लिए। लाइक फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल होने चाहिए, जिससे कि जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके। फ्लावर्स में नेक्टर प्रोड्यूस होने चाहिए, जिससे कि जो जैसे हम लोग बी देखते हैं, वो बीज आते हैं और नेक्टर्स को अपने अंदर एज्यूम करते हैं। गुड फ्रेगनेंस होने चाहिए, अच्छी फ्रेगनेंस होनी चाहिए, जिससे कि जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट हो जाएं। एंड इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होने चाहिए, ताकि जो पॉलन है वो बर्ड्स या एनिमल या इंसेक्ट जो फ्लावर्स के ऊपर बैठ रहे हैं और पॉलन उनके पैरों में चिपक रहा है या उनके पंख में चिपक रहा है, तो वो उनके पैरों और पंखों में ही चिपके ना रहे। क्योंकि अगर वो चिपक जाएंगे, स्टिकी रहेंगे, तो वो फीमेल पार्ट पे बैठेंगे भी तो वो पॉलन उनके ऊपर झड़कर नहीं गिरेंगे। सो उसको नॉन स्टिकी होना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिकी नहीं लिखा है, लेकिन इसमें नॉन स्टिकी एंड स्टिकी दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉन स्टिकी भी रहेगा तो बर्ड जब प्लांट्स के ऊपर बैठेंगे तो उनके पैरों में वो नहीं चिपकेगा, फिर वो दूसरे तक भी नहीं जा सकेगा। तो उसको थोड़ा स्टिकी एंड नॉन स्टिकी दोनों टाइप का उसमें कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस? Those device and or features of plant which discourage self pollination and encourage क्रॉस पॉलिनेशन आर कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइस। सो वो डिवाइसेस एंड फीचर्स, प्लांट के वो डिवाइस एंड फीचर्स जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और इनकरेज करते हैं किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो ऐसे फीचर्स और डिवाइसेस को बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस। इट प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन विच मे बी रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो बात तो ये है कि इसे बनाया क्यों गया है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इट इज़ द क्या इट इज़ द इनफर्टिलिटी स्टेज। ओके, जहाँ पर वो ऐसे कंडीशन में चला जाता है, एक ही फ्लावर के अंदर बार बार एक ही एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है, वो फर्टिलाइज हो रहा है, और ऐसे इनफर्टिलिटी स्टेज में चला जाता है जिसके बाद वो अपनी कैपेबिलिटी खो देता है। तो इसलिए ऐसे डिप्रेशन से बचाने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो इट इंक्लूड्स
इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स हैं आपके, फीचर्स में आपके आते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। दैट मीन्स ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअलिटी दैट मीन्स एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या फिर आइदर मेल और फीमेल। ओके, सो अगर वो यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑब्वियसली वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और उसमें वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली ये डिस्करेज कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। इसमें भी टू टाइप्स रखे गए हैं, दो कंडीशन हैं कि यूनिसेक्सुअल किस तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट इज मोनोइसियस प्लांट एंड सेकेंड इज डाइसियस प्लांट। Monoecious plants where male and female flowers are produced on the same plant. This prevent autogamy but not zytonogamy. Example is castor and maize. So monoecious plant में क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट में यूनिसेक्स बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, एक फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है। अलग अलग फ्लावर में, एक फ्लावर में मेल है तो एक फ्लावर में फीमेल है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। लाइक मैंने एक प्लांट बनाया, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ओके। सो मोनोइसियस में क्या हो गया, इसमें मेल है, ये फीमेल है, मेल है, फीमेल है, एक ही प्लांट में अलग अलग। और ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट में बाइसेक्सुअल मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ऐसा नहीं होगा। मोनोइसियस प्लांट में क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट के जितने भी फ्लावर्स हैं सब यूनिसेक्सुअल है, एक मेल है एक फीमेल है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑटोगैमी जो है, जो एक ही फ्लावर के अंदर में पॉलन का ट्रांसफर होता है, वो तो प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन जो जिटनोगैमी होता है, जो एक ही प्लांट के एक फ्लावर से मेल का जो फीमेल में जा रहा है, ये प्रिवेंट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका मोनोइसियस प्लांट। एंड डाइसियस प्लांट में क्या हो रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं कम्प्लीटली सेपरेट प्लांट में, अलग अलग। जिसमें आपका ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो रहा है और गिटनोगैमी भी प्रिवेंट हो रहा है। एग्जाम्पल इज पपाया एंड वैलसनेरिया। ओके, next device include in outbreeding device is dichogamy. It is the condition in which the maturation time is different. ओके, किसका किसका डिफरेंट होगा मैचुरेशन टाइम, एंथर एंड गैनोसियम का। एक ही फ्लावर के अंदर, सपोज एक ही फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट एंड्रोसियम एंड फीमेल पार्ट गैनोसियम भी प्रेजेंट है, बट जो मैचुरेशन टाइम है वो अलग अलग होगा। सपोज कि ये मेल पार्ट जो है वो उसका मैचुरेशन टाइम जल्दी है, वो जल्दी मैच्योर हो गया, और ये जो फीमेल पार्ट है वो अभी इमैच्योर है, फीमेल पार्ट जो है वो अभी इमैच्योर है। तो ये मेल पार्ट तो मैच्योर हो गया है और इसमें से पॉलन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, पॉलन प्रोड्यूस हो गया है। लेकिन अगर ये इसी में गिरेगा, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करेगा, तो क्या ये पॉलिनेट कर पाएगा? इसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अभी उतना कैपेबल नहीं बना है। ये जो फीमेल पार्ट है ये अभी इमैच्योर है, तो इसके अंदर जाने से भी वो सेल उससे पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। सो ये डाइकोगैमी का कंडीशन भी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये जो पॉलन है, इस एंथर का जो पॉलन है वो इसे तो अब पॉलिनेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इमेच्योर है। तो ऑब्वियसली ये अब बाहर उड़कर दूसरे फ्लावर के पास जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसमें एक ऐसा फेलियर कैरेक्टरिस्टिक है पॉलन ग्रेन का जो कैपेबल नहीं हो पाते हैं। वैसे पॉलन जो अपने अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, मैच्योर हो जाने के बाद भी वो मैच्योर भी हो जाते हैं, वो स्टिग्मा में लैंड भी करते हैं, लेकिन वो स्टिग्मा वो फीमेल पार्ट को पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं, वो फेल्ड हो जाते हैं। एंड इसमें और एक कंडीशन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी कि इन सम प्लांट्स और सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, सो कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा जो है कम्प्लीटली डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। लाइक
इसी डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ आपको। लाइक मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा दूर दूर है, डिफरेंट पोजीशन है, ये काफ़ी ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये तो काफ़ी साइड साइड में प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली इसमें ऑटोगैमी जो है या सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और ये क्रॉस पॉलिनेशन को आपका इनकरेज कर रहा है। ओके, so next is pollen pistil interaction. It is also important. The pistil has ability to recognize the compatible pollen of initiate post pollination events that leads to fertilization. So ऑब्वियसली क्या है, जो पिस्टिल है, पिस्टिल किसे बोलते हैं, गैनोसियम को बोलते हैं, है ना। तो गैनोसियम जो के ऊपर जो स्टिग्मा है, पिस्टिल है, पूरा जो पिस्टिल है वो उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है अपने ही स्पीसीज के ही पॉलन को वो अपने अंदर इंटर होने देता है। ओके, लाइक मैंने बोला था कि रोज़ का पॉलन सपोज अगर सनफ्लावर में जाता है, तो जो सनफ्लावर का जो स्टिग्मा है, जो पिस्टिल है, वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि नहीं भाई, ये तो हमारे स्पीसीज का पॉलन नहीं है, तो वो उसको अपने अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, सो pistil has ability to recognize the true pollen. Okay, now events of pollen pistil interaction. So events क्या क्या है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फर्स्टली लैंडिंग ऑफ ट्रू pollen on compatible pistil. So obviously landing of true pollen क्यों बोला जा रहा है कि वो सेम स्पीसीज का रहेगा। ओके, अगर वो अदर स्पीसीज का रहता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने अंदर इंटर करने के लिए। सो लैंडिंग ऑफ ट्रू pollen on compatible pistil. Okay, germination of pollen and formation of pollen tube where pollen grains release its contents. सो पॉलन अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो लैंड कर रहा है। इस पे देखते हैं, मैंने बना दिया एक पिस्टल, ये आ गया एक सपोज पॉलन। ओके, अब ये है ट्रू पॉलन। अब ये इसमें हो गया लैंड, फर्स्ट इवेंट इज लैंडिंग। अब देन क्या हो रहा है, पॉलन का जर्मिनेशन हो रहा है और पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है। पॉलन ट्यूब फॉर्म होके वो अंदर क्या हो रहा है, इंजेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, और इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स जो हैं वो अंदर आ जाएंगे। हमने डायग्राम में पॉलन ग्रेन्स के डायग्राम में हमने देखा था कि जब मेल गैमेटोफाइट बन रहे थे तो किस तरह से इंटाइन जो है जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाता हुआ अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर जाता है, सॉरी। सो वही जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रहा है थ्रू स्टाइल ऑफ पिस्टिल टुवर्ड्स दी ओवरी। सो वही पॉलन जो है पॉलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा के स्टाइल से होता हुआ, जो हमने देखा है कि ये हमारा स्टिग्मा है, ये सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, और ये है ओवरी जहाँ पे एग प्रेजेंट है। सो ये पॉलन जो है वो लैंड किया, लैंड करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाया। पॉलन ट्यूब कहाँ से होता हुआ जा रहा है, स्टाइल से होता हुआ जा रहा है किधर, ओवरी की ओर, एग के पास। ओके, एंड देन लास्टली क्या हो रहा है, एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू ओव्यूल एंड देन टू द सिनर्जिड्स। ठीक है, वो एंटर कर जाते हैं। नाउ यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो पॉलेंस है वो किसके किसके थ्रू इंटर कर सकते हैं पॉलन ट्यूब। ओके, सबसे पहला है माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ एक स्मॉल पोर होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन एंड टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये बहुत ही कॉमन है कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही जो पॉलन इधर गिरा, इधर स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल के पास ये माइक्रोपाइलर एंड से होता हुआ ऊपर चला जाता है सिनर्जिड्स में। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं कि
पोर, ओपनिंग पोर जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके ऑपोजिट का जो बेसल पार्ट है जिसे चलाजल एंड कहते हैं, उसके थ्रू भी कभी कभी इंटर कर जाते हैं। एंड एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर कैजुरिना। ओके, एंड नेक्स्ट इज है इंटीग्यूमेंट। कभी कभी है कि इंटीग्यूमेंट जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक से दो लेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं इंटीग्यूमेंट, तो वो इंटीग्यूमेंट से भी इंटर कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब इंजेक्ट हो सकता है लाइक कुकुरबिटा। ओके, एक टॉपिक है छोटा सा जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये कैस्मोगैमस फ्लावर जो है वो एक क्लोज फ्लावर है, और ये सॉरी क्लिस्टोगैमस एक क्लोज फ्लावर एंड कैस्मोगैमस इज ए ओपन फ्लावर। लेकिन इसमें फिर क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो ये देखने के लिए कुछ फ्लावर्स क्या होता है, अडेप्टेशन होते हैं उनमें, कुछ पहले से ही कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि ऑलरेडी वो इंश्योर करते हैं कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। तो वो उसमें से एक अडेप्टेशन आपका आएगा बाइसेक्सुअलिटी, जी कि बाइसेक्सुअल डैट मीन्स उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा। दूसरा आपका होता है होमोगैमी, जिसमें मैचुरेशन ऑफ बोथ एन एंड्रोसियम एंड गैनोसियम, मैचुरेशन टाइम इज सेम। ओके, मैचुरेशन टाइम जो है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट के बढ़ने का दोनों का सेम टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें एक और कंडीशन आएगा जो सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करता है, वो है क्लिस्टोगैमी। लाइक क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हमने देखा जिसमें क्लोज फ्लावर है, सो इसी में वो टर्म आएगा आपका क्लिस्टोगैमी। Cleistogamy is that condition in which flowers are does not open, that means flowers are closed। ठीक है, सो वो क्लोज रहेंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये जो टॉपिक्स है वो क्लियर हुए हो। सो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।